पिछले एक हफ्ते से इस मानसून के खुशगवार मौसम में पिंडी और इस्लामाबाद में जहां कोई नौजवान मिलता है उसको रोक लेता हूं और उससे वही गुफ्तगू और सवाल करता हूं जो शायद हर कोई 9 मई के बाद कर रहा है। लेकिन मुझे दिलचस्पी एक और मुद्दे में भी है और मेरा जवाब दरअसल मेरे साथ महवे गुफ्तगू हर नौजवान के फेशियल एक्सप्रेशंस, बेजरर मुस्कुराहटों, आवाज में उतार चढ़ाव, चंद खास अल्फाज पर जोर और कुछ अल्फाज से इज्तनाब से लेकर आज मॉडर्न टाइम्स के पाकिस्तानी नौजवानों के सियाको सबाक में है। दोस्तों, आज हमारे मुल्क की 65% आबादी 30 साल से कम है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में कुल 5 करोड़ वोटर्स ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया था, जबकि 2023 के इलेक्शंस में सिर्फ 18 से 30 साल तक के एलिजिबल वोटर्स 5 करोड़ के करीब होंगे और इनमें से भी 1.5 करोड़ वोटर पहली दफा अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये बताए गए नंबर्स किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई खुश आइंद होते हैं, तरक्की के लिए ईंधन और जमहूरियत के लिए एक नई सुबह। लेकिन फिर हमारी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ क्यों है? हर तबके के नौजवानों के साथ लफ्जी और गैर लफ्जी गुफ्तगू के बाद मैं जरा परेशान सा हो गया। ऐसा लगा जैसे हर कोई किसी के खिलाफ बरसरे पेकार हो, जैसे राब्तों की कमी सी हो, जैसे दिल में मायूसी, तशवीश और कोई डर सा हो, और जैसे किसी जज्बे या ख्याल की सुनवाई ना हो रही हो। एक शिकवा जो नौजवानों से मुझे बार बार मिला वो रियासत का तारीख से कोई सबक ना सीखने का था। नौजवान गुस्से में भी थे, कुछ से तो मैं गुफ्तगू मुकम्मल किए बगैर ही आगे निकल पड़ा। दोस्तों, आज के पाकिस्तानी नौजवान की जहनी और नफ्सियाती साख के बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती। 9/11 के बाद से हमारी रियासत ही नहीं, माशरे की साख में भी बेशतर तब्दीलियां आई और आज के बालिग नौजवान में भी 21वीं सदी के इन 23 सालों में सोचने के अंदाज, दुनिया को देखने के तरीके, ताकत के साथ बर्ताव, मुल्क और माशरे के मसलों से निमटने की अवामी और जाती सतह पर हिकमत अमली हमारे बड़े बुजुर्गों और ताकत के ओहदों पर बैठे अंकल से काफी मुख्तलिफ है। आज का नौजवान, चाहे वो राजनपुर या बखर में किसी खोखे के सामने सायादार दरख्त के नीचे बैठकर मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करता हो, या लाहौर और कराची में सुबह 9 से 5 की नौकरी वाली जिंदगी में अपनी मंजिल तलाश कर रहा हो, दोनों का सियासत को देखने और समझने का तरीका यकसर मुख्तलिफ है। वो आज फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए दुनिया भर से वाकिफ है। सियासत, कारोबार, मईशत और माशरत तक में ग्लोबली वाकिफ है। उसको बखूबी मालूम है कि दुनिया हमसे आगे कैसे बढ़ गई, मशरिक वस्ता में पिछले 10 सालों में क्या हुआ, पुराना पाकिस्तान यानी बांग्लादेश तरक्की की किन राहों को छू रहा है, इंडिया की जमहूरियत इतनी मजबूत क्यों है। उसको मालूम है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में ताकत के किस किस सतून ने क्या किया। इसके अलावा उसको अपना पैगाम पहुंचाना, अपनी राय बावर करवाना और अपनी पसंद नापसंद असर्ट करवाना भी आता है। सोशल मीडिया ने एक तो पाकिस्तानी नौजवानों को मालूमात के जखीरे तक रसाई दी, फिर असर्टिवली या खुद एतमादी के साथ अपनी राय ताकतवर के सामने रखने की हिम्मत और तरीका भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इस इन्फॉर्म्ड पाकिस्तानी नौजवान के लिए दौरे हाजिर के सोशल मीडिया ने कर दिया है, उसको रियासत अभी तक नहीं समझ पा रही। इंटरनेट या सोशल मीडिया ने दरअसल आज पाकिस्तानी नौजवानों को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना दिया है और जमहूरियत को अगर ऑब्जेक्टिवली बर्ड आई व्यू से या ऊपर से देखें तो ये ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटीज के दरमियान एक जंग ही तो है। और जब ये एक सियासी सोच की अम्ब्रेला के नीचे नौजवानों की मेजॉरिटी को ऑनलाइन मीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है तो इसका सिर्फ एक नतीजा निकलता है, एक नई तरह की सियासी ताकत। माशरे की नब्ज पर हाथ रखें तो इस नई तरह की सियासी ताकत को समझना और जानना और भांपना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे ओल्ड स्कूल सहाफी भी इस पहलू को शायद ज्यादा समझ नहीं पाए। खैर, उनकी गलती भी नहीं। हमारे मुल्क में टीवी और अखबार की तारीख इतनी रियासत ज़दा या जख्मों से भरपूर रही है कि वो सोशल मीडिया के आजाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन को समझने से कासिर है। जिन बुजुर्गों ने कोशिश भी की वो भी सोशल मीडिया फिनोमेना को अनफॉर्चुनेटली सिर्फ प्रोपेगेंडा, ट्रोलिंग और बॉट्स की बार बार गर्दान करके अपने आप को शायद तसल्ली ही दे रहे हैं कि आज का दिन भी हमारे कल के दिन जैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। नौजवानों की इस नई सियासी कुव्वत के सामने शायद सरेंडर ही एक ऑप्शन है। एक और मसला यह है कि आज के पाकिस्तानी नौजवान के खमीर में ये पुरानी 2 खानदानी पार्टियां किसी सूरत नहीं बैठ रही। इनकी सियासी उम्र जवाब दे गई है। इन 2 पार्टियों की नापसंदीदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज इन 2 पार्टियों को इक्तदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट पर बोझ बनना पड़ रहा है।
اسی لیے آج پاکستان میں یقیناً نئے سیاسی نظریات دور حاضر سے ہم آہنگ اور پاکستانی نوجوان کے ذہن و فکر سے مناسبت رکھنے والی نئی سیاسی پارٹیوں کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آج کے نوجوان کو نئی سیاسی پارٹیوں کے سیاق و سباق، بیک گراؤنڈ اور نرسریز کے بارے میں پہلے سے زیادہ بہت بہتر پتا ہے، اور ان کو غیر فطری سیاسی سوچ، سیاسی نظریوں اور سیاسی پارٹیوں کے لیے قائل کرنا بہت مشکل ہے۔